वही टॉपिक कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और उसका अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 2020 की बुक के हिसाब से, और क्वेश्चन नंबर 29 2019 की बुक के हिसाब से। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं स्टार्ट। जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है। कह रहे दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। कह रहे हैं सी को वो एडमिट कर रहे हैं अपनी फर्म में 1/5 शेयर के लिए। अब देखो सी के लिए क्या लिखा है। कह रहे हैं सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल। तो सी जो है वो कैपिटल ला रहा है 30,000 रुपीज। ठीक है, और क्या कर रहा है वो और लिखा है 10,000 रुपए गुडविल के ला रहा है। तो गुडविल मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल की बात कर रहे हैं। तो 10,000 रुपए वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आ रहा है। ठीक है जी, और आगे क्या लिखा है। कह रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी। कह रहा है सी के एडमिशन के टाइम पे गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट 3,000। तो कह रहा है एक गुडविल है जो कि बुक्स में अपीयर हो रही है, बुक्स में मतलब कि बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, जो कि 3,000 रुपए है ए और बी की बैलेंस शीट में। ए और बी की बैलेंस शीट में क्यों? क्योंकि सी जो है वो कल से हमारा पार्टनर बनेगा। हम आज की बात कर रहे हैं, तो आज जो बैलेंस शीट है वो ए और बी की है, वो 3,000 रुपए बुक्स में शो हो रही है। और कह रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना, अब जो कल से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है वो ए बी और सी का 5:3:2 होने वाला है। तो आपसे कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की क्या है। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। जरा देखते हैं कैसे आएगी। आपको पता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो, ठीक है, ब्राजी पारुल का मैसेज आया, हम क्लास नहीं ले पाएंगे। कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो फिर यूट्यूब पे देख लेंगे। चलो ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है जी। तो अब ए की बात करते हैं। ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, और न्यू रेशियो कितना है 5/10। 5/8 नहीं कहूंगा, जब न्यू रेशियो होता है तीनों को गिनेंगे, तो वो हो गया 5/10। अब बी की बात करूं तो बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, और न्यू रेशियो जो है वो कितना है 3/10। और सी का तो कुछ आएगा ही नहीं, सी का तो 0 है पहले ओल्ड रेशियो। तो वो तो हमेशा गेन ही करता है। जो नया पार्टनर आता है वो 1/5 से ही गेन कर रहा है, और 1/5 ही उसका न्यू शेयर है। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो 2 3 6 -5 1, और ये आ गया 10। 1/10 और 1/10 आ गया। तो ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या है 1:1। ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 1:1। 1/10 और 1/10 आ रहा है ना, दोनों का सेम आ रहा है। तो 1:1 क्या हो गया ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, पहली चीज। अब आप ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, इससे पहले इसका क्या करूं, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसका क्या करूं। ये वाली जो गुडविल है जो बुक्स में है या जो बैलेंस शीट में है, इसको क्या करते हैं हम। ठीक है, हिमांशु एक वर्ड बोलेगा, फिर मैं उसको करेक्ट करूंगा कि नहीं हिमांशु, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं, हाँ इसको क्या करेंगे राइट ऑफ। ठीक है, तो इस वाली गुडविल को हम क्या करते हैं राइट ऑफ। फिर से बोल रहा हूँ, चाहे चेंज इन पीएसआर चैप्टर हो, चाहे एडमिशन चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट डेथ चैप्टर हो, जो भी बुक्स में गुडविल होगी उसको हम हमेशा राइट ऑफ करते हैं। किस में? ओल्ड पार्टनर्स में। तो इसमें ओल्ड पार्टनर्स कौन है ए और बी। तो पहले इसकी एंट्री होगी। इसकी एंट्री क्या करूं मैं, इसकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये गुडविल कितनी है 3,000 रुपीज है। और ये 3,000 किस रेशियो में बांटूं, ओल्ड रेशियो में या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये 3,000 ओल्ड रेशियो में बांटूं या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, बताओ जरा मुझे। ओल्ड रेशियो। क्यों? मैंने क्या कहा था कि ये जो गुडविल रिटर्न ऑफ होती है, राइट ऑफ होती है, ये ओल्ड पार्टनर्स में होती है। तो जब मैंने आपको बताया कि ओल्ड पार्टनर्स बोलूंगा दैट मींस ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसको ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हैं। तो 3,000 अगर मैं 3:2 में बांटूंगा तो कितना आ जाएगा ये 1,800 और 1,200। ये मैंने 3:2 में यहाँ आपको लिखवा कर भी देता हूँ कि ये मैंने ओल्ड रेशियो में बांटा है।
क्या करा है, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है जी, ये बात खत्म हो गई। अब अगला हमें क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है। सी जो है वो कैपिटल लेकर आया 30,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया 10,000। तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी ये तो होगी पहली जर्नल एंट्री। दूसरी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, वो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और टू, और क्या करूं, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के आए हैं 10,000 रुपीज, कैपिटल लाया है वो 30,000 रुपीज। तो टोटल हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में आए हैं 40,000 रुपीज। अब क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, फिर भी हम क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, ए और बी हैं। तो मैं एंट्री अब करूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, किस में बांट दूंगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, मतलब कि टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये 10,000 रुपीज मैं किस रेशियो में बांटूंगा, क्या बोला मैंने, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो किस रेशियो में बांटूंगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मैं ये बांटूंगा, तो 10,000 रुपए 1:1 में बांटूंगा तो क्या आएगा, 5,000 और 5,000। ये हमारी हो गई थर्ड एंट्री। क्या अब ये बताओ, क्वेश्चन में लिखा है कि उन्होंने ये पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, क्वेश्चन में नहीं लिखा तो हम भी मानेंगे कि उन्होंने विड्रॉ नहीं करे। क्वेश्चन में लिखा होगा विड्रॉ करे हैं, तब हम एक और एंट्री कर देंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो यहीं फिनिश हो गया। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो एक बार। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 2020 की बुक के हिसाब से, और क्वेश्चन नंबर 33 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कह रहा है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है जी, और कह रहा है कि दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर। कह रहे सी एक नया पार्टनर आया और कितने शेयर के लिए आ रहा है वो, 3/7 शेयर के लिए वो हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:3। साथ में इन्होंने हमें A:B:C की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दी, जो कि 2:2:3 है। ठीक है, अब आप देखो, ये इसका न्यू रेशियो ना, और यहाँ से भी निकाल लो, 2 और 2 4 और 3 7। तो सी का न्यू रेशियो क्या हो गया, 3/7। यहाँ से भी करके देख लो, और वैसे अलग से भी दे दिया। तो हमें मतलब क्लियर है कि इसका मतलब कि जो सी है वो 3/7 शेयर के लिए आ रहा है, इसका न्यू रेशियो भी यही है और इसका गेनिंग रेशियो भी यही है। वो तो हमेशा यही होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहे सी ब्रॉट 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं एक बार यहां लिख देता हूं। कह रहे हैं कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपीज ला रहा है, और प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितनी ला रहा है, 1,50,000 ला रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, यहां से जिस वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, वरना तो अभी तक तो आसान ही था। आगे देखो क्या लिखा है, half of their share of premium was withdrawn by A and B from the firm। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो क्या लिखा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं हमने, 3 4 5 क्वेश्चन जितने भी करे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, अभी तक ये लाइन नहीं आई थी लिखी, अब लिखी आई है। क्या लिखा है, हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आधा पैसा निकाला है, तो हम एंट्री करेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन थे नहीं लिखा था, तो उसकी एंट्री नहीं करी थी हमने। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, हमें क्या क्या निकालना है। कह रहा है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक तो आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। ओल्ड रेशियो हमारे पास अवेलेबल है, न्यू रेशियो हमारे पास अवेलेबल है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम फटाफट से निकाल लेंगे अभी। एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कह रहे हैं बुक्स ऑफ द फर्म में इनको आप इसकी जर्नल एंट्री भी कर दो। तो वही करते हैं। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो फिर से वही तरीका कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की। तो ए जो है
उसकी ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो कितनी है ए की 2/7। अब बात करें बी की, तो उसकी ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू रेशियो उसकी है 2/7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो ये आएगा 35, 11/35 आएगा ये, और इसको सॉल्व करेंगे 4/35। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब हमारी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है किसकी, ए और बी की, वो है 11:4। ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई किसकी, ए और बी की। ठीक है, ये वाला ये काम हमारा खत्म हो गया। पहला सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा था, हमने निकाल दिया। क्वेश्चन में नहीं भी पूछता तब भी हमें निकालनी पड़ती, क्योंकि ये प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है ये तो हमें किस में बांटना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना होता है, तो ये तो हमें वैसे भी निकालनी थी। अब हम जरा जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ जरा इसकी जर्नल एंट्री करके बताता हूं मैं। तो जर्नल एंट्री, सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या पहले आप टू सीज कैपिटल भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आपको प्रीमियम फॉर गुडविल ही लिखना है। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो कितने लाया प्रीमियम फॉर गुडविल के, वो लाया 1,50,000 और 2 लाख रुपीज लाया है वो कैपिटल के। तो टोटल कितने ले आया, 3,50,000 रुपीज कैश आ गया हमारी फर्म में। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री भी आपको पता है। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने 1,50,000 रुपीज टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब 1,50,000 11:4 में बांटूंगा तो बड़ा आसान है, 1,10,000 और 40,000, 1,10,000 और 40,000। ये हमने एंट्री कर दी। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, या आप कह रहे हो कि नहीं सर एक एंट्री और करो, जरा आप लोग जवाब दो। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया या एक एंट्री और करनी है अभी इसमें, एक एंट्री और करनी, किस चीज की, विड्रॉ वाली। क्वेश्चन में लिखा है कि विड्रॉ करना है तो उसकी एंट्री भी कर दो, तो उसकी एंट्री कर देते हैं हम। अब आपको विड्रॉ की एंट्री तो पता है, इनकी कैपिटल कम हो जाएगी जब ये पैसे निकाल लेंगे, कैपिटल कम होगी तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्म से कैश चला गया, कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। अब क्या इन्होंने पूरे पैसे निकाले हैं, नहीं, क्वेश्चन में लिखा है हाफ। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, मतलब ये लिखा होता कि इन्होंने पैसे निकाल लिए, तो उसका मतलब हम मानते पूरे निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हाफ, तो इनका हाफ कर दो। 1,10,000 का हाफ हो जाएगा 55,000 और 40,000 का हाफ हो जाएगा 20,000। तो टोटल कितने पैसे निकाले, फर्म से कितने पैसे चले गए, 75,000। तो क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने अभी तक सबसे पहले मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है ये भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। तो इसमें भी हमने वही 5 स्टेप पढ़ने हैं। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब कि हम ऐसा मानते हैं कि फर्म हमारी कल से दोबारा एक नई फर्म बन रही है, ऐसा हम मानते हैं। तो उस केस में हम क्या क्या चीजें करते हैं, हम 5 स्टेप फॉलो करते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। 5 स्टेप में पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। फिर दूसरा स्टेप होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर तीसरा स्टेप होता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस। और फिर चौथा होता है रियलाइजेशन ऑफ सॉरी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और फोर्थ होता है कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये 5 स्टेप में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अभी हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें लगभग 17-18 क्वेश्चन थे। तो वो हमारे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अभी हमारा जो चल रहा है वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चल रहा है। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी हमने हमने अभी 2-3 तरीके के क्वेश्चन कर लिए हैं। पहला क्या था कि जिसमें वो प्राइवेटली पे कर देते थे, जो नया पार्टनर आता था वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली प्रीमियम फॉर गुडविल पे कर देता था। तो उसकी हम बुक्स में एंट्री नहीं करते थे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर दूसरा हमने करा जिसमें वो प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल जो है वो फर्म में लेकर आ रहा है, और फिर उसके बाद फर्म सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बांट रही है। और फिर अभी हमने थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन करा जिसमें हाँ प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा फर्म बांट रही है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, और फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में इतना पढ़ा है, ठीक है ना।
अब हम इसमें अब आगे इसके कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमें जो इसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही चल रहा है अभी। अभी इसमें 1-2 टाइप के और क्वेश्चन है। मतलब टाइप क्या है तो वही, लेकिन थोड़ा-सा मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वो मुझे आपको क्लियर करानी है। अब जो अगला अब हम करने वाले हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें ट्रीटमेंट ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है ना, वो जो नया पार्टनर आ रहा है, वो ना कैश में नहीं ला पा रहा। वो कह रहा है जी मेरे पास कैपिटल का तो पैसा है, चलो कैपिटल तो मैं ले आता हूँ कैश में, या कैपिटल भी नहीं ला पा रहा कैश में। आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो कैपिटल होती है वो जरूरी नहीं है कि वो कैश के में लाए जाए। अगर आप याद करो 11th में, अगर जो भी प्रोपराइटर होता था वो अपने घर से फर्नीचर या गुड्स या मशीनरी या कुछ और भी लेकर आता था कैश के अलावा भी, तो भी हम उसको कैपिटल ही मानते थे। जैसे वो फर्नीचर लाता था तो हम एंट्री करते थे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इन काइंड। इन काइंड मतलब कि कैश नहीं ला रहे, उसके बदले कुछ सामान ला रहे हैं, उसकी भी तो कुछ मॉनेटरी वैल्यू है ना, उसका भी तो कुछ, अगर उसको बेचने जाओगे तो उसके बदले पैसे मिलेंगे ना। तो इसलिए इस केस में क्या कह रहा है, इस केस में वो जो नया पार्टनर आता है वो कहता है कि जी मेरे पास देखो कैश तो इतना है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, एसेट्स ले आता हूँ, मेरे पास एसेट्स है बहुत सारी, तो मैं वो ले आता हूँ, बिजनेस में है तो उनकी भी पैसों में वैल्यू है ना, और आपकी फर्म को जरूरत भी है, तो मैं एसेट्स ले आता हूँ। तो उसको कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। तो ये आपका टॉपिक है, ये मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक बार आप ढूंढ लो और बता दो कौन सा है। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 31 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और फिर देखते हैं क्या करना है। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या बात है, जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सब में 3:2 ही आ रही है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई बात नहीं। कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट जेड एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। कह रहे ए और बी नहीं है, सॉरी एक्स और वाई है। ठीक है, एक मिनट में इसको काटता हूँ। कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और जेड एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका जो जितने शेयर के लिए आ रहा है वो है 1/4। तो 1/4 शेयर के लिए वो हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है। अब आगे लिखा है जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टूवर्ड हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो क्या लिखा, कह रहा है जेड जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉलोइंग एसेट्स, जो नीचे एसेट्स लिखी हुई है वो किस चीज के लिए, हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब कि जो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो दोनों चीजें कैश या बैंक के फॉर्म में नहीं ला रहा, वो नीचे फॉलोइंग एसेट्स लिखी हुई है कुछ, उसके फॉर्म में ला रहा है, मतलब एसेट्स लेके आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब वो एसेट्स लेकर आ रहा है, और क्या क्या एसेट है, स्टॉक लेके आ रहा है, डेटर लेके आ रहा है, लैंड लेके आ रहा है, और प्लांट एंड मशीनरी लेकर आ रहा है। उसके नीचे एक लाइन लिखी है, वो पढ़ता हूँ क्या लिखा है। कह रहा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। कह रहा है एडमिशन, जब जेड का एडमिशन हुआ उस तारीख पे गुडविल ऑफ द फर्म जो थी वो 6 लाख रुपीज थी, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये वो वाली नहीं है जो गुडविल अपीयर हो रही थी बुक्स में। देखो कहीं लिखा है क्या, क्या ऐसा लिखा है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 6 लाख? नहीं, ऐसा नहीं लिखा। तो ये बुक्स, ये जो बुक्स वाली, ये बैलेंस शीट वाली गुडविल नहीं है, मतलब कि ये परचेज गुडविल नहीं है। ये कौन सी गुडविल है, सेल्फ असेसमेंट गुडविल जो होती है, जो आप अपने लिए जो है कैलकुलेट करते हो कि हाँ भाई हमारे फर्म की इस टाइम गुडविल कितनी है, तो ये वो गुडविल दे रखी है। तो कह रहा है जो गुडविल है ना वो फर्म की कितनी है, इस टाइम पे 6 लाख रुपए है। तो इसका क्या करना है अभी जरा हम समझते हैं। पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो जरा आप लोग मुझे बताओगे कि वो अपनी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल एसेट की फॉर्म में लेकर आ रहा है, तो मैं अब इसमें क्या जर्नल एंट्री करूं, कोई बता सकता है जर्नल एंट्री? या चलो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि एक्स और वाई की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2 है, और जेड 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और कुछ नहीं लिखा। तो आप मुझे बता सकते हो कि एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा, या कैलकुलेट करूं, या 3:2? वेरी गुड। कैसे,
अगर फिर से बार-बार मैं ये बात बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन सिंपल है, मतलब कि क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स और वाई 3:2 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और जो जेड है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और इसके आगे कोई कंडीशन नहीं लगी, ना इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, ना ये बताया है कि जो जेड है वो एक्स से इतना ले रहा है, वाई से इतना ले रहा है, कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, बस इतना ही तो लिखा है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। तो उस केस में जो इनकी ओल्ड रेशियो होती है एक्स और वाई की, जो इनकी ओल्ड रेशियो होती है वही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होती है, जो इनकी ओल्ड रेशियो होती है वही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होती है। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं उसमें हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली थी क्योंकि कुछ कंडीशन थी, किसी में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था, किसी में बताया हुआ था कि जेड जो है वो एक्स से इतना ले रहा है, वाई से इतना ले रहा है। तो इस क्वेश्चन में कोई आपको कुछ नहीं बोला हुआ कि भाई इससे इतना ले रहा है या कोई और कंडीशन। तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी एक्स और वाई की 3:2 हो गई। तो हमारा पहला काम खत्म हो गया जिसमें हमें वो निकालना पड़ता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो खत्म हो गई बात। अब दूसरी मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि एक्स और वाई जो ये जो तीनों पार्टनर्स हैं, अब जो जेड है वो अपने एज अ शेयर ऑफ कैपिटल जो है और शेयर ऑफ जो उसका गुडविल है उसके लिए वो कैश नहीं ला रहा, उसके बदले एसेट्स ला रहा है। तो आप लोग एक बार ट्राई करो क्या जर्नल एंट्री हो सकती है, जरा बताओ क्या जर्नल एंट्री हो सकती है। जब कैश ला रहा था तो क्या कर रहे थे, हाँ जब कैश ला रहा था तो कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे थे। अब हिमांशु कह रहे हैं कि सर स्टॉक डेबिट, और मुझे पता है आगे हिमांशु कहने वाले कि सर स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, लैंड डेबिट, है ना, यही कहने वाले हो ना। तो जो सारी चीजें आई हैं फर्म में, तो फर्म में अगर स्टॉक आया है, डेटर आया है, लैंड आया है, प्लांट एंड मशीनरी आई है, तो उससे क्या होगा, अगर वो फर्म में आई है तो एसेट बढ़ेगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। जब कैश आ रहा था तो कैश डेबिट कर रहे थे, अब ये एसेट्स आ रही है तो इनको डेबिट कर दो। तो क्या क्या एंट्री क्या क्या है एक बार लिख लेते हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट डेबिट, और क्या आ रहा है, लैंड अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट डेबिट और नहीं, हाँ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो कितने कितने की हैं एक बार मैं लिख देता हूँ। ये है 80,000, ये 60,000 है, सॉरी ये 80,000, उसके बाद 1 लाख, उसके बाद ये है 40,000। ठीक है जी, ये जो है सारी एसेट वो लेकर आया है। अब क्रेडिट में क्या करूं, क्रेडिट में क्या करूं, डेबिट तो ये सब हो गया क्योंकि फॉर्म में ये आया है। क्रेडिट क्या करूंगा, ये सारी चीजें, हाँ ये चीजें किस चीज के लेकर आया है, हाँ टू सीज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल, और बस यही लिखूं या कुछ और भी क्रेडिट करूं, टू जेड्स कैपिटल लिखूं या और कुछ भी क्रेडिट करूं, जरा कोई बताएगा मुझे। ध्यान से देखो क्या लिखा है, जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टूवर्ड हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। दोनों चीजों के लिए लाया है वो ये सारा सामान, किस किस चीज के लिए, अपनी कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल, जितनी उसकी गुडविल का पैसा बनता था उन दोनों के लिए ये सारी एसेट लाया है। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो आएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये दोनों चीजें के लिए लाया है। दोनों चीजें मतलब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जेड कंट्रीब्यूट कर रहा है ये सारी एसेट्स किस चीज के लिए, अपने शेयर ऑफ मतलब कैपिटल के लिए और शेयर ऑफ गुडविल के लिए। तो कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए ये एसेट्स वो लेकर आया है। अब मेरा सवाल ये आप लोगों से बड़े ध्यान से सोच के बताना, मैं थोड़ा सा टाइम भी दूंगा आपको, मुझे बताना इनमें अमाउंट कितना कितना आएगा। एक क्वेश्चन में हिंट दे रखा है जिससे हम इन दोनों के अमाउंट निकाल सकते हैं, जरा वो हिंट देखो और मुझे बताओ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हाँ जी, कैसे पता चला, हाँ गुडविल जो फर्म की गुडविल दे रखी है वो दे रखी है 6 लाख रुपीज, ठीक है। अब आप बता सकते हो कि इसमें जेड का शेयर कितना होगा, उसको कितनी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आनी है, जरा देख के बताओ। जेड जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, 6 लाख। तो हाँ 6 लाख तो फर्म की गुडविल है, वेरी गुड बिल्कुल ठीक, फर्म की गुडविल है 6 लाख, और जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए। तो उसकी गुडविल कितनी बनेगी, उसकी गुडविल बनेगी 1,50,000। मतलब जेड को गुडविल के, अगर क्वेश्चन में दिया होता तो कितना दिया होता, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा होता कि भाई वो प्रीमियम फॉर गुडविल उसको 1.5 लाख रुपए लानी है, 1,50,000। कैसे पता चला, इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखा था, इसमें आपको ये नहीं बताया। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं ज्यादातर उसमें यही था कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल का इतना पैसा लेकर आया, क्वेश्चन में दिया होता था, लेकिन यहां आपको क्या दे दिया,
गुडविल ऑफ द फर्म दे दी, कोई बात नहीं, गुडविल ऑफ द फर्म हमें पता है, तो जेड का शेयर कितना है, 1/4 है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल उसका कितना आ जाएगा, 6 लाख का 1/4, 1,50,000। तो इसका मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना पैसा आ जाएगा, 1,50,000। तो इसका मतलब बाकी अब ये वाला अमाउंट कैसे निकालें, बड़ा आसान है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू उसकी कैपिटल आ जाएगी। कैसे, क्योंकि आपको पता है डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं। अब ये हमें अमाउंट पता चल गया 1,50,000 है, तो इन इन सारे अमाउंट में से ये माइनस कर दो, इसका मतलब उतनी वो कैपिटल लाया है, क्योंकि ये सारे एसेट्स वो इन दोनों चीजों के लिए लाया था ना, तो ये अमाउंट हमें पता चल गया। निकाल लो जरा कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी मेरे ख्याल 1 लाख, एक बार जरा देख लें कितना आएगा, 8 2,80,000, 1,30,000, 1,30,000 रुपए, 1,30,000 रुपीज उसकी कैपिटल हो गई। तो ये इसका आंसर हो गया अभी जो हमने करा है। ये आपको पता चल गया ना कैसे है। अब एक एंट्री और होती है, यही बात खत्म नहीं होती, क्वेश्चन में कहा नहीं होता एक और एंट्री करने को, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्या, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है, ये जो अमाउंट है 1.5 लाख रुपए, ये किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या होगी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और ये 1,50,000 रुपीज एक्स और वाई को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि यही है 3:2। तो इसमें बांटेंगे कितना आ जाएगा, 90,000 और 60,000। और कोई भी एंट्री आएगी नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ विड्रॉ के लिए नहीं बोला हुआ, बस यही 2 एंट्री होंगी। इसमें किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो। अगर एक डाउट किसी के मन में आता होगा, बाद में अगर कोई वीडियो भी देखेंगे तो उनमें से किसी को ये डाउट आ सकता है कि सर ये जो 6 लाख रुपए गुडविल है, इसको राइट ऑफ क्यों नहीं करा। ये वो गुडविल नहीं है, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि ये जो बैलेंस शीट में लिखी होती है या जो परचेज गुडविल होती है, ये वो नहीं है। ये क्या है, ये सेल्फ असेसमेंट वाली गुडविल है, जो हम अपने लिए निकालते हैं कि हमारी फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, वो है। ध्यान से आप क्वेश्चन में भी पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा कि ये गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, ये वो नहीं है। जब तक ये वर्ड नहीं लिखाएगा ना, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स या गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, तो तब तक जो है हम इसको परचेज गुडविल तब तक नहीं मानेंगे। तो ये तो फर्म की गुडविल है और वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा था, तो इसका मतलब उसका शेयर ऑफ प्रीमियम कितना हो गया, 1,50,000 हो गया। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। फिर भी अभी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। चलो जी, ये क्वेश्चन 2019 की बुक में है, 2020 में है ही नहीं, तो इसलिए यहीं से पढ़ रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 37 है 2019 की बुक में, जरा इसको पढ़ रहा हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बुक्स शो गुडविल एट 2,000। क्या लिखा है, देयर बुक्स शोज गुडविल, समझ गए क्या लिखा है, उनकी बुक, हाँ ये है मतलब कि जो बैलेंस शीट वाली गुडविल, परचेज गुडविल, तो कह रहा है वो 2,000 रुपए है। फिर आगे लिखा है सी इज एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड ब्रिंग इन 10,000 एज इज कैपिटल। अब देखो क्या लिखा है, कह रहा है सी जो है वो एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए और कैपिटल ला रहा है 10,000 रुपीज। यहां तक तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है, बट is not able to bring in cash for his share of goodwill ₹3,000। ड्राफ्ट जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है सी जो है ना वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, 10,000 रुपीज कैपिटल ला रहा है, बट वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो कि उसका 3,000 रुपए बनता है, उसका 3,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बनता है, वो नॉट एबल टू ब्रिंग मतलब कि वो नहीं ला पा रहा। तो अभी तक हमने क्या करा है, जब वो लेकर आया है, जब उन्होंने फिर नए पुराने पार्टनर से, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने विड्रॉ कर लिए हैं, या वो कैश में नहीं लाता लेकिन एसेट की फॉर्म में ले आता है, इन काइंड ले आता है। तो इस तरीके की हमने जर्नल एंट्रीज अभी तक हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में इनकी एंट्रीज हमने देखी हैं क्या क्या होती हैं। अब एक नई टाइप का क्वेश्चन आया जिसमें वो कैपिटल तो लेकर आ रहा है लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा। तो उस केस में क्या होगा, जरा अब वो देखते हैं, जरा देखना क्या होगा अब इसमें, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन नंबर 37 है 2019 की बुक में, ठीक है, 20 में है ये नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको कर रहे हैं। यही लिख देता हूँ सारा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ए और बी जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, और जो सी है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और वो कैपिटल तो लेकर आ रहा है कितनी, 10,000 रुपए।
लेकिन जो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है जो कि बनता है 3,000 रुपए, वो ये नहीं ला पा रहा, वो अमाउंट ये ला नहीं पा रहा, और 10,000 रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा हुआ है। और एक लिखा हुआ है कि जो गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स वो 2,000 रुपए है। तो इसका तो आपको पता ही है, इसको तो साइड करो, इसको क्या करते हैं। अब आप लोगों को ये पता है कि ए और बी का ये ओल्ड रेशियो है, और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, वो भी यही है। क्यों, क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, तो जो ए और बी का ओल्ड रेशियो वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है। तो अब हमारा जो काम है वो क्या है, जरा जरा जर्नल एंट्री देखते हैं क्या करें हम। जरा जर्नल एंट्री ध्यान से समझो। अब मैं अगर ये वाली एंट्री करता हूँ, सबसे पहले वाली, चलो पहले तो इसको राइट ऑफ कर दो, इसको करके साइड करो वरना ये दिमाग में रहेगी। इसको राइट ऑफ करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये है 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए जो बुक्स वाली है इसको तो राइट ऑफ करेंगे, तो 2,000 रुपए 3:2 में बांटेंगे, कितना आएगा 1,200 और 800, तो 1,200 और 800 रुपए हमने खत्म कर दिए, राइट ऑफ कर दिए, ये बात तो यहीं खत्म हो गई। अब दूसरी एंट्री जरा देखो, दूसरी एंट्री क्या करेंगे, ये कैपिटल तो लाया है ना, कैपिटल की तो एंट्री कर दो। ये जो सी है वो कैपिटल तो लेकर आया है, उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ये एंट्री तो कर दो, ये कितने रुपए लेकर आया, 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज लेकर आया इसके। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखूंगा क्योंकि वो लाया ही नहीं। जब प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ही नहीं तो मैं कैसे लिख दूं, क्रेडिट कैसे कर दूं, तो ये एंट्री तो यहीं खत्म हो गई। लेकिन अब वो लेकर नहीं आया, तो क्या इसका हर्जाना ए और बी भुगतेंगे, क्यों भुगतेंगे वो कहेंगे भैया हमें मतलब नहीं है, ये कैपिटल तो हमारी है नहीं, ये जो कैपिटल में है इसमें ए और बी का तो कोई हिस्सा नहीं है, ये कैपिटल तो बिजनेस में रहेगी, पार्टनरशिप फर्म में रहेगी, पार्टनरशिप फर्म यूज करेगी इस वाले 10,000 रुपए को, तो जो ये बिजनेस, ये पार्टनरशिप फर्म में आए हैं या बिजनेस में आए हैं, तो इसको 10,000 में तो कोई ए और बी का इसमें कोई फायदा नहीं है। ए और बी को तो क्या फायदा मिलना था, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाता 3,000 रुपए, वो ये लेकर आया नहीं। तो ए और बी कहेंगे भैया हमें मतलब नहीं है तू लाया या नहीं लाया, हमें तो क्रेडिट करो जितना हमको अमाउंट मिलना था 3:2 की रेशियो में, जो 3,000 रुपए, ये 3,000 रुपए 3:2 की रेशियो में मिलते हैं ना ए और बी को, तो कह रहा है हमें तो चाहिए। ए और बी कह रहे हैं भैया हमने इसी शर्त पे तो तेरे को बनाया था कि तू हमें को प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा देगा, लेकिन तू नहीं ला रहा तो हमें मतलब नहीं है। वो पार्टनरशिप फर्म को कहते हैं, ए और बी कहते हैं पार्टनरशिप फर्म को, कि भाई आप इसका जो है निपटारा करो, आप ही देखो क्या सॉल्यूशन है, हम दोनों को तो 3,000 रुपए 3:2 की रेशियो में चाहिए ही चाहिए, हमें मतलब नहीं है। तो फर्म कहती है रो मत, रुको, तो कहते हैं ये लो आप लोगों को क्रेडिट कर देते हैं टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। और ये जो 3,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल है, यहाँ मैं क्या लिखता था, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखता था ना, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होता था 3,000 रुपए से ये वाले, जब ये लेकर आता था, और फिर यहाँ हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देते थे, और ये 3,000 रुपए 3:2 की रेशियो में, मतलब कि इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते थे। बांट दो जरा, ये 3,000 रुपए 3:2 में बांटेंगे कितना आएगा, 1,800 और 1,200, ये बांट दिए हमने, ठीक है कोई बात नहीं। अब कोई मुझे बता सकता है कि डेबिट क्या करूं मैं, कोई लगा सकता है, तुक्का मारना चाहे कि 3,000 रुपए डेबिट में क्या लिखूं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो डेबिट कर नहीं सकता, वेरी गुड। इसका सीज कैपिटल अकाउंट और सीज करंट अकाउंट दोनों ही सही है, पर आप लोगों ने ये क्यों बोला है, आयुष से पूछूंगा पहले, उसने करंट क्यों बोला है, कैपिटल क्यों नहीं आएगा। अच्छा चलो, वैसे तो ये भी सही है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, और इस एंट्री में मैं ये दोबारा कर दूं, और करके मतलब इस एंट्री में मैं जो आयुष ने बोली वो भी कर सकते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये 3,000 रुपए और ये 2,000 रुपए और ये 1,000 रुपए, ओ सॉरी क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ये 1,800 अमाउंट तो यही रहेंगे ना ये वाले, और ये 1,200, ये 3,000 रुपए 18, मतलब ये क्रेडिट तो यही होंगे, ए और बी दोनों में वही हुए हैं,
लेकिन आप जो है ना डेबिट में सीज कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हो या सीज करंट अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हो। क्या मतलब हुआ इसको बताओ जरा। ए और बी क्रेडिट क्यों करे हैं ये तो आप लोगों को समझ आ गया। इसमें ए और बी को क्रेडिट करने का तो कोई इसमें तो आप लोगों को डाउट ही नहीं है। डाउट ये है कि सर सी की कैपिटल को डेबिट क्यों करा है? क्यों? अब फर्म अपनी तरफ से थोड़ी देगी। ये 3,000 रुपए जो सी को लाने थे वो नहीं लेकर आया, तो इसके जो 3,000 रुपए जो भुगतेगा वो ना पार्टनरशिप फर्म भुगतेगी ना ए और बी भुगतेंगे, कोई भी नहीं भुगतेगा। कौन भुगतेगा? सी भुगतेगा। सी नया पार्टनर आ रहा है, वो नहीं ला पा रहा तो उसकी गलती है। तो फर्म ने देखो झट से क्या कर दिया, उसकी कैपिटल कम कर दी। सी की कैपिटल देखो कितनी लाया था, 10,000 रुपए। सी क्या कह रहा था पार्टनरशिप फर्म को, देखो पार्टनरशिप फर्म मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूँ, आपके बिजनेस में आ रहा हूँ मैं और 10,000 रुपए आपको दे रहा हूँ। तो फर्म कहती है भैया 3,000 रुपए और भी तो ले आओ, पार्टनर्स को जो देने हैं 3,000 रुपए ए और बी को देने हैं। कह रहा है वो तो मैं नहीं ला पा रहा। तो पार्टनरशिप फर्म क्या कहती है, कोई बात नहीं, आपके 10,000 रुपए पड़े हैं ना, उसमें से 3,000 रुपए हम काट रहे हैं आपके। आपकी कैपिटल क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और ये 3,000 रुपए ए और बी को क्रेडिट कर दिए, उनके खाते में उनकी कैपिटल में डाल दिए, तो ये इनके में आ गए। और इसको आप सीज करंट अकाउंट से भी कर सकते हो। क्वेश्चन कहता है कि आप दोनों अकाउंट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये करंट अकाउंट लिखने से ये होता है, हमें अलग से पता चल जाता है कि हाँ भाई इसमें भी तो क्या हुआ, सी का करंट अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या है। अगर ये एंट्री नहीं करो, मान के चलो ये वाली एंट्री नहीं करो, आपने ये एंट्री कर दी, उसमें भी क्या हुआ, ये 10,000 रुपए सीज कैपिटल क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि सी ने पार्टनरशिप फर्म से 10,000 रुपए लेने हैं, मतलब दिए हुए है ना। सी ने पार्टनरशिप फर्म को 10,000 रुपए दिए हैं। तो और सी करंट अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म ने 3,000 रुपए फर्म से ओ सी से लेने हैं, तो 10,000 देने हैं, 3,000 लेने हैं, तो वो वही हो गया, 7,000 ही हो गया ना। इस वाली एंट्री से भी 7,000 बन रहे हैं सी के, और इसको भी करके देख लो तो उससे भी सी के जो है 7,000 रुपए ही बचते हैं फर्म में। चाहे दिस माइनस दिस कर लो, चाहे दिस माइनस दिस कर लो, दोनों केस में सी जो है डेबिट ही हो रहा है ना। तो इसलिए फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यही वाली एंट्री से करना, इस करंट अकाउंट को छोड़ो। करंट अकाउंट से कंफ्यूजन होती है, आप सब में कैपिटल वर्ड यूज कर रहे हो, तो कैपिटल अकाउंट से ही करो, सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा अकाउंट ओपन ही क्यों करना है, कैपिटल से कर दो इसको भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये एंट्रीज मेरे ख्याल आप लोगों को समझ आ गई हैं, और आज इतना ही करते हैं।